हाँ जी गाइस, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा था, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट टू ईच अदर। हाँ, ऑनेस्टली हम बात करेंगे तभी हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। सो मेरा सवाल था कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कॉन्शियसली जब भी आप पेपर देते हो तो आप अपने पेपर को रिवाइज करते हो? कितने ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली ढंग से रिवीजन करते हैं? अब मैं वो सवाल नहीं पूछ रहा कि सर टाइम ही नहीं बचता। अच्छा, ऐसे भी अगर कोई है जो टाइम नहीं बचता तो वो भी बता देना। तो ऐसा बताओ कि ऐसे कितने लोग हैं जो एक्चुअली हर पेपर के बाद जब पेपर दिया तो हम रिवाइज करते हैं। ऑब्वियसली रिवाइज तभी करोगे जब टाइम बचेगा। तो आई एम आस्किंग कि कौन ऐसे, कितने ऐसे लोग हैं? हैंड रेस करो जितने ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली पेपर को रिवाइज करते हैं, पेपर देने के बाद बाद में उसको रिवाइज करते हैं। करो भाई, हैंड रेस करो। अच्छा, नहीं करता, नहीं करते। अब जरा अपने आप देखो कितने लोगों ने हैंड रेस किया है। हाँ भाई, कैसा लग रहा है देख करके? हम मेजोरिटी में है भाई परीक्षा। हम मेजोरिटी में है, हम अकेले नहीं है सर। है। हाँ भाई रजत, अच्छा लग रहा है। चलो किसी ने तो हैंड रेस किया। रजत, सर जब भी टाइम बचता है मतलब अच्छे से रिवाइज करता हूँ देखो। बहुत बढ़िया। अब मुझे बस एक चीज बता दे, एक सवाल पूछूंगा तेरे से, कैसे रिवाइज करता है? क्वेश्चंस रीचेक करता हूँ मतलब थ्योरी कैसे जैसे कैसे? क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखे नहीं लिखे। जैसे एक सर जैसे कि एग्जांपल दे। मतलब मैथ्स का पेपर अकाउंट्स, है तो वैल्यूज चेक करता हूँ। अकाउंट्स की बात करते हैं। अकाउंट्स में अगर तू पेपर देता है, तूने अभी रिसेंटली दिया ना, जो हमारा पूरा यस फुल सर। फुल फ्लेजेड पेपर था, ठीक है, जो पूरा टर्म टू का पेपर था, टर्म टू का पेपर जो दिया उसमें कैसे रिवाइज किया तूने? सर कर ही नहीं पा रहा। तो पेपर एंड टाइम पे फिनिश हुआ। हाँ, इस बार नहीं कर पाया, चल। अच्छा, और कोई एग्जांपल दे दे तूने पीछे कभी किया होगा जो टाइम से फिनिश हुआ होगा, या ये मत बोली कभी भी टाइम से फिनिश नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर स्पीड पे तो काम करना पड़ेगा। हाँ। तब बीओई का पेपर था। हाँ हाँ। तो सबसे पहले जैसे कि फिनिश हो गया तो उसके बाद वैल्यूज चेक की थी कि वैल्यूज करेक्ट पुट किया है नहीं की। ओके, और तो सर आपने उसके बाद नरेशन कैलकुलेशन। चेक की थी। ओके, सो एक एक करके चल रहे गाइस, सारे तो ध्यान से सुनना। क्योंकि अगर आपको टाइम मिल भी जाता है ना, मैं बता रहा हूँ, फिर चिड़िया देख रहे होते और कुछ नहीं कर रहे होते। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और आप अकेले नहीं हो, मैं भी एक टाइम पे ऐसे करता था। जब मैं आपके लेवल पे था तो मैं भी इस चीज को इतना, मतलब अब यार क्या करूँ, रिवाइज समझ ही नहीं आ रहा, ठीक तो है सब कुछ। क्योंकि अपनी गलती खुद निकालना आसान नहीं है, क्योंकि हम तो बार बार वही सोचेंगे ना जो हमने लिखा है। फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं, अगर मैंने कुछ लिखा आंसर और मेरे से कोई कहे ना इसमें तूने गलती करी तो ढूंढ, तो मेरे से नहीं ढूंढी जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा बार बार दिमाग वही देखेगा कि ये तो सही है, ये सही है, सही है। मैं तो वही सोच, मेरे दिमाग में आएगा ही नहीं कि मैंने क्या गलत किया है। तो हाउ टू रिवाइज, ये चीज समझो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बताई रजत ने, वैल्यूज को रीचेक करना। ठीक है। मैंने उससे पहले एक पॉइंट और बताया था, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट था कि मैंने क्वेश्चन कर तो लिया लेकिन आई एम नॉट श्योर कि मैंने ठीक किया था कि नहीं किया था, तो पहले तो उस क्वेश्चन को जाके रीचेक करो कि जहां पता ही है कि डाउट है कि हाँ इस क्वेश्चन में मैंने ठीक किया कि नहीं किया, तो पहले तो वो। अब अज्यूमिंग कि आपने आपके हिसाब से आपने सारे सही करे, सेकंड पॉइंट पे आपने क्या है, सबसे पहले वैल्यूज चेक करो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि कैलकुलेशन मिस्टेक पता चल जाएगी अगर कहीं है तो। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर हुआ? तो आप सारी वैल्यूज चेक करो कि आपने वो वैल्यूज ठीक लिखी है या नहीं। रजत, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। आपने बोला नरेशन चेक करो कि नरेशन सब जगह लिखी है कि नहीं। आगे। अब बीओई में तो इतना ही होता है। ओके, उसके अलावा मैं नरेशन बता देता और हूँ, जो डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में है या नहीं है, वो सब चीजें। मैं बताऊं, आधे बच्चे क्या करते हैं रिवीजन के टाइम पे, लाइनें खींच देते हैं सर। जनरल एंट्री में उसके नीचे लाइनें खींचनी होती है ना। प्लीज मत करो ये सारी, उसकी जरूरत नहीं है। लाइनें खींचने के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। लाइनें मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, ये दो एंट्रीज के बीच में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। समझ में आया? जो डेबिट क्रेडिट लिखा है वहां तो लाइनें खींचनी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो दो दो एंट्री करिए। सर हम अच्छा से सजा देते हैं उसको, हम बीच में लाइनें डाल देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है भाई। गलत जगह फोकस कर रहे हो। फोकस क्या करना है, जो लिखा है वो कंटेंट ठीक है या नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो प्लीज, जब ये सारी बातें मैं आपसे खास करके इसलिए कर रहा हूँ, ये 11 से ज्यादा मैटर करेगा 12th में। अगर हैबिट अभी डलेगी ना आपकी, तभी 12th में कर पाओगे। वरना सोचो कि 12th में सीधा कर लूंगा तो नहीं होने वाला। इस चीज की हैबिट डालनी पड़ेगी। ठीक है। तो जितना ज्यादा अभी से हैबिट डल जाएगी उतना ही तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है। हाँ जी, वापस आते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने पहले हैंड रेस कर रखा था, वापस से हैंड रेस कर लें, क्योंकि मेरे को उनसे दोबारा से डिस्कस करना है तो। अच्छा, 10 मिनट में मैंने क्या आपको बोला, एक तो रिवाइज करना है, सॉरी एक पॉइंट और रह गया था। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट है, अगर आपका क्वेश्चन पहले अगर फर्स्ट हाफ में 15 मिनट में नहीं हुआ, सेकंड हाफ में 30 मिनट्स में 30 मार्क्स का नहीं हुआ, जो फर्स्ट 1 आवर है उसमें अगर 30 मार्क्स का पेपर नहीं हुआ,
तो यानी कुछ स्पिल ओवर हो गया है, ठीक है। तो अब आपको आगे टाइम चाहिए ना थोड़ा सा। और अगर मैं पहले ही बफर निकाल के नहीं रखूंगा, ये इसको मैं सिर्फ रिवीजन के लिए नहीं रखा, दिस इज ऑल्सो बफर। बफर मतलब कि एक्स्ट्रा टाइम रखूंगा कि कल को अगर मेरा टाइम से नहीं हुआ जो टारगेट लगाया था, तो अब उसके बाद हाई तौबा नहीं करूंगा। फिर क्या है, मेरे पास है टाइम, अभी 10 मिनट है, तो मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा। चलो भैया जो 10 मिनट है उसको ढंग से यूटिलाइज करो और उसके ऊपर जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको करो। समझ आ रही है बात? तो अगर स्पिल ओवर हो भी जाए तब भी आप टाइम से खत्म कर सकते हो, इसीलिए टारगेट थोड़ा सा हमने कम टाइम का लगाया है। अगर मैं पूरा 90 मिनट का लगाता तो अगर स्पिल ओवर होगा तो क्या करते, फिर तो बस आके रो सकते थे हम, और तो कुछ नहीं कर सकते थे, हो गया भाई क्या करें, है ना। तो इसीलिए हमने पहले ही 80 मिनट का टारगेट लगाया था। समझ आ गया मेरी बात, लॉजिक समझ आया? तो या तो स्पिल ओवर हो गया उसको यूटिलाइज करो, और अगर नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, फिर रिवीजन करो। ठीक, अब एक और पॉइंट बता देता हूँ इससे पहले कि मैं जिन लोगों ने हैंड रेज करे उनके पास जाऊँ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कई बच्चों के दिमाग में ऐसा आता है, सर टेंशन नहीं हो जाएगी 30 मिनट के अगर अंदर मैंने 15 मार्क्स का नहीं किया तो टेंशन नहीं होनी शुरू हो जाएगी एग्जाम में? आ रहा है किसी के दिमाग में? ईशा क्या आ रहा है, हल्का हल्का है, परीक्षा के लिए आ रहा है, ऐसा है ऐसे की टेंशन होनी शुरू हो जाती है? नहीं होगी बेटा। उसके दो रीजन, अगर आप इसकी आदत डाल लोगे ना तो फिर आपको टेंशन वाली चीज नहीं होने वाली। पहली चीज तभी मैंने बोला आदत डालनी पड़ेगी, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड लाइक दैट। ठीक है, आप जब अगर हर बार अभी करोगे ना, और आपको अगर पता है हाँ अगर रह भी गया तो मुझे पता है कि उसको कोप अप कैसे करना है, तो पहली बार टेंशन उस चीज की नहीं होगी। दूसरा, अगर इस तरह से है कि आपका 10 मार्क्स का हुआ है, 5 मार्क्स का भी रहता है, ठीक है, तो आपके पास 10 मिनट एक्स्ट्रा भी तो है ना, 10 मिनट एक्स्ट्रा इसीलिए तो रखवाए हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा दिमाग में आए हाय हाय मैं पीछे चल रहा हूँ, तो क्या सोचना है, टेंशन नहीं लेनी। सर ने बोला था टेंशन नहीं लेनी, क्या करना है, अभी है हमारे पास टाइम, लेकिन कॉन्शियसली क्या करना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर आप कहीं अटक गए हो किसी क्वेश्चन में तो आगे बढ़ो। मैं इसको हमेशा क्या बोलता हूँ, इस थ्योरी को, जो मैं अभी थ्योरी बोल रहा हूँ, मूव ऑन। मूव ऑन कहाँ पे, एक क्वेश्चन से आगे बढ़ो, जहां फंस गए हो उससे आगे बढ़ो। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गया? तो कहीं भी फंस जाओ, मूव ऑन। हम ये अब मूव ऑन का मतलब ये नहीं कि बच्चे भी करते हैं काट दिया मुझे तेरी ऐसी नहीं है। अरे जितना गया था उसके स्टेप मार्किंग होते हैं भाई, काटना फूटना नहीं है। छोड़ देना उसको वहीं पे, थोड़ा सा और स्पेस छोड़ देना, अगर कुछ लगता है तुम्हें और करना है उसमें तो थोड़ी और लाइनें छोड़ दो, आगे चलो। उसको काटना फूटना नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ दो। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, तो आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ के अगले क्वेश्चन पे जाओ। और मैं 99% बता रहा हूँ, पता है क्या होता है उसके बाद, जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना, दिमाग में तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा होता है ऑटोमेटिकली, किसी किसी एक छोटे पोर्शन में दिमाग में कहीं चल रहा होता है, अपने आप याद आएगा, अबे याद आ गया मैं उसमें क्या गलती की। कुछ और क्वेश्चन कर रहे होगे किसी और टॉपिक का, लेकिन एकदम से कहीं कहीं दिमाग में चल रहा होता है तो याद आ जाता है, फिर क्या करोगे, वो जाके कर लोगे उस समय। लेकिन अगर आप उसी समय सोचते रहते ना, तो ना तो दिमाग चलता उस समय क्योंकि आप अटक चुके हो और टाइम वेस्ट करते चले जाते। अब इतने में आपने अगला क्वेश्चन भी कर लिया और आपका ये काम भी हो गया, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं चलता ही रहता है, थोड़ा बहुत दिमाग में कहीं ना कोई ऐसा कोई कोना होता है जहाँ ये चल रहा होगा। समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर? तो इसलिए कभी भी अटक जाओ तो प्लीज इसको फॉलो जरूर करो, देखो कॉन्शियसली देखो कि हाँ अगर मैं पीछे चल रहा हूँ तो फिर मेरे को इन चीजों को जो सर ने बताई थी कि जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा होगा उस पर नहीं करना है। तो अगर कोई क्वेश्चन में अटक रहा हो तो आगे बढ़ो। और दूसरी चीज, एक और रीजन हो सकता है कि आपने ज्यादा टाइम क्यों लगा दिया, क्वेश्चन कम क्यों हुए, क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन उठाए थे जो आपको नहीं आते। मैं हमेशा कहता हूँ पहले वो क्वेश्चंस करने चाहिए जिनके अंदर आपको कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं कोई ऐसा क्वेश्चन उठा लूंगा जिसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो ऑब्वियसली मैं सोचने में टाइम ज्यादा लगा दूंगा करने से ज्यादा, फिर अपने ऊपर प्रेशर ले लूंगा, फिर जो आते होंगे वो भी गलत हो जाएंगे क्योंकि प्रेशर आ चुका है। आ रही है बात समझ में, क्लियर है? तो इसीलिए हमेशा जब पेपर शुरू करो तो पहले तो सबसे पहली चीज को आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से क्वेश्चंस को पहले करने हैं। जो फर्स्ट हाफ एन आवर है उसमें पहले सबसे पहले जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जिन जिन चैप्टर्स पे, जिन टॉपिक्स पे आपकी ग्रिप है, पहले उन क्वेश्चंस को उठाओ। ठीक है? हाँ, अब एक सवाल और आता है, सर क्या मैं ऑर्डर में नहीं करूँ क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप जो टॉपिक्स को सिलेक्ट कर रहे हो, जो क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर रहे हो कि मुझे पहले करने हैं, उनमें भी ऑर्डर बन सकता है। कैसे बन सकता है? मान लो आपने कहा मुझे क्वेश्चन नंबर, सॉरी, आपने कहा मुझे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर, सॉरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इन पांचों में कॉन्फिडेंस है फॉर एग्जाम्पल।
अब अगर आप इस ऑर्डर में करके आओगे तो ऑब्वियसली बड़ा अजीब हो जाएगा, चेक करके लेके बार बार आगे पीछे जाएगा जाएगा, है ना। तो इसमें भी आप कैसे ऑर्डर बना सकते हो, ऐसे पहले 3 कर लिया, फिर 6 कर लिया, फिर 20, सॉरी 20 नहीं करेंगे, पहले 10 करेंगे, फिर 10 करोगे, फिर 12 करोगे और फिर 20 करोगे। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसमें भी ऑर्डर बन सकता है ना यार। अगेन इसमें रिवर्स ऑर्डर भी बन सकता है, 20, 12, 10, 6, 3 डिपेंडिंग अपॉन, अगर आप बड़े क्वेश्चन पहले करना चाहते हो तो रिवर्स ऑर्डर ऐसे बन जाएगा। तो ट्राई टू फॉलो एन ऑर्डर बट एट द सेम टाइम नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आते हैं लेकिन फिर भी हम ऑर्डर में करने में लगे हुए, ऐसे नहीं करना। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हुआ गाइस सबको? ठीक है, किसी के दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो आई कैन फर्स्ट टेक दैट डाउट, फिर उसके बाद मैं आगे चल सकता हूँ। किसी के दिमाग में कोई पॉइंट आ रहा है, प्रैक्टिकली आप करते हो तो आपको क्या लगता है कि सर जो आप बता रहे हो, जो आप वो प्रैक्टिकली है, पॉसिबल नहीं है, क्या लगता है? हाँ परीक्षा तो ये बताओ। स्कूल में अलाउड नहीं हो। क्या चीज अलाउड नहीं है अपनी? तो सर टीचर्स गुस्सा करती हैं कि आप ऑर्डर बदल रहे हो। ऑर्डर्स बदल रहे हो। ओके, सो मैंने आपको क्या तो- बोला, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। तो इसका दो बातें करते हैं, दो बातें। पहली चीज चेक करना टीचर से कि क्या मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, यानी मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ कर तो ऑर्डर में ही रहा हूँ, नंबर 1। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कर रहा 6 के बाद 3 फिर वापस 20 फिर उसके बाद 10, ऐसे नहीं कर रहा, नंबर 1। ठीक है, दूसरा, अगर टीचर इसके लिए भी मना करती है, चलो लेट्स अज्यूम इसके लिए भी मना करती है, तो फिर बेटा जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते ना उसके लिए जगह छोड़ के चलो। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि जो क्वेश्चन नहीं आता मैं करूंगा उसको पहले ही। अरे फिर फायदा क्या है, मैं अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बाद में कर लेना उसको। अब नहीं समझ में आया? पर्पस सर्व हो जाएगा आपकी। अगर टीचर नहीं मानती है ऐसे, ठीक है, तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हो जो मैंने बताया। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो मेरे को पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं आता तो मैंने उसके लिए स्पेस छोड़ दिया, जितना मेरे को लग रहा है जरूरत पड़ेगी उतनी स्पेस छोड़ दी, फिर आगे चला गया थर्ड क्वेश्चन को कर लिया, बाद में आके कर लेना उसको। ठीक है, तो इस तरीके से। और ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जब आप करके देखोगे सैंपल पेपर में, ये सैंपल पेपर का पर्पस क्या है, यही तो है, जो हिट एंड ट्राई करना है करो ना, सैंपल पेपर में करो। अभी करके देख लो, पता चल जाएगा कि हाँ ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ये सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करके मेरे को बताओ सर चैलेंज कहाँ पे आ रहा है, फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। जैसे अभी आपने मुझे एक चैलेंज बताया कि सर ये चैलेंज है, टीचर मना करती है, तो मैंने कोशिश करी इसका सोल्यूशन देने की, बट लेट्स ट्राई। अगर ये भी वर्क नहीं करेगा तो कुछ और तरीका निकालेंगे, बट लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट फाइंड आउट अ मेथड जिससे हम मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर सके इन मिनिमम टाइम। क्लियर हुआ? हाँ जी, और बताओ, और किसी को कोई लग रहा है कि कोई और प्रॉब्लम आती है? बहुत अच्छा पॉइंट था परीक्षा एंड अपनी। अगर किसी को और लग रहा है कि इस तरह की कोई कुछ और दिक्कतें आती हैं जो जो आप बता रहे हो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, तो बताओ भाई। कोई और दिमाग में डाउट आ रहा हो? नहीं? ओके, तो मैं जिन लोगों ने हैंड रेस किए, हाँ परीक्षा बताओ। सर अगर जो स्पेस छोड़ी है वो कम पड़ गई एकदम से, बाद में रियलाइज किया, फिर तो उसका तरीका क्या एस्ट्रिक डाल के बाद में। नहीं 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 नहीं, उसका तरीका बता रहा हूँ, बेटर तरीका क्या है। देखो अब इतना तो यार आपको आइडिया मिल जाना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन आया है उसके हिसाब से कितनी जगह चाहिए। हाँ ये जरूर हो सकता है 1-2 लाइनें ऊपर नीचे हो जाए, तो उसके लिए आप 2 लाइनें पहले ही एक्स्ट्रा छोड़ के चलो ना यार, क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, अब कई बच्चे मेरे से ऐसे बात करते हैं ना, सर अगर हम ज्यादा स्पेस छोड़ेंगे और वो स्पेस यूटिलाइज नहीं हुआ तो अननेसेसरी हम ट्रीज को हार्म कर रहे हैं, हम ज्यादा पेज यूज कर रहे हैं जितने हम नहीं करने नहीं चाहिए थे। ऐसे भी होता है, कई बार आता है मेरे पास ऐसा भी। तो प्लीज सिर्फ एक ही बार के लिए बोल रहा हूँ मैं, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेज लग रहा है तो लगा लो, चलेगा। यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है कि हम जो अपना टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं वो हो जाए। उसके बाद तुम 10 पेपर बचा लेना, चलेगा मेरे लिए, और बहुत तरीके पेपर बचाने के, ये नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? तो ये थॉट प्रोसेस मत लाना प्लीज। तो अगर आपको लगता है आधा पेज छोड़ना था तो पौना पेज छोड़ दो, 3/4 छोड़ दो, हाफ छोड़ने की जगह थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के चलो। क्लियर हो गया? तब तो प्रॉब्लम नहीं आएगी परीक्षा। एंड अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ एक बात और, फिर से मैं कह रहा हूँ ये करके देखो तब पता चलेगा। अभी तो हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, मैं भी जो सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ हो सकता है वर्क करे ना करे। ठीक है, जब आप करोगे तब पता चलेगा ना ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बार ट्राई करके देखना, फिर आप एक्चुअली बताओगे सर मेरे को, मैंने करा था ये प्रॉब्लम आई, फिर वो एक्चुअल प्रॉब्लम होगी, फिर देखेंगे उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हाँ निशाद बताओ बेटा, क्या डाउट है? सर बैलेंस शीट मैच नहीं होती, मतलब अभी जितने भी टेस्ट दिए थे आपके उसमें से सिर्फ एक में हुई है बैलेंस शीट। कोई बात नहीं बेटा, अच्छे अच्छे लोगों की नहीं होती तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फोकस किस पे करो, क्यों नहीं हुई, क्या गलती हो रही है, उस पर फोकस करो। तो आपको पता चला आपने गलती क्या करी थी, मुझे बता सकते हो? जो टेस्ट में आपका था, अभी लेटेस्ट वाले का बता दे, ज्यादा पुराना नहीं जा रहा मैं।
अच्छा सर चलो जो पहले अभी लास्ट हुआ था टर्म 2 का, उसमें हुई थी लेकिन मैच हो गई थी, लेकिन फिर भी उसमें वो प्रॉब्लम आ गई थी जिसमें गलत हो गया था। क्या क्या तो गलती थी ज्यादा बता, अमाउंट, मैं समझ गया, पर क्या गलती थी, गलती बता। सर वो जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था तो मैंने उसमें 1000 बहुत और बढ़िया। तो प्लस गाइस मैं समझ गया तेरी बात। गाइस सारे लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती है तो क्या ये 100% गारंटी है कि आपका आंसर सही है? नहीं, 100% नहीं है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है खुश होने की, कि हमने एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअली गलती नहीं करी। समझ में आ रही है मेरी बात? कॉन्सेप्चुअली इन द सेंस कि हमने ऐसा नहीं किया कि एक डेबिट कर दिया एक जगह, एक इफेक्ट ले लिया दूसरा नहीं किया ना, ऐसा नहीं किया हमने। तो एक काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन 100% नहीं है। जैसे कैसे निशात ने अभी एग्जांपल दिया, इंटरेस्ट का अमाउंट आना चाहिए था फॉर एग्जांपल 10,000, उसने सब जगह ले लिया 12,000। तो जो जो दो इफेक्ट लिए दोनों ही 12,000 के लिए, तो इसलिए मैच तो हो गया, मैच तो हो गया, लेकिन वो एक गलती हो गई, 10 की जगह 12 ले ली। तो निशात अगर मैं तेरी जगह होऊंगा ना, तो मैं फिर इस वजह से बैलेंस शीट मैच होने की टेंशन नहीं लूंगा। ये तो अगर बैलेंस यहाँ तो मैच हो गई ना मेरी, चाहे मेरा 10 की जगह 12 लिया था मैंने, मैच तो हो गया, तो मैंने इफेक्ट दोनों जगह लिया, तो फिर मेरा उस चीज का प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरा प्रॉब्लम यहाँ क्या हुआ, मुझे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता था, वो मैंने कॉन्सेप्ट अब सीख लिया है, अगली बार जब आप करोगे तो वहां भी वो वाला कॉन्सेप्ट भी ठीक कर दोगे। इसके अलावा बाकी कौन से क्वेश्चंस थे, मुझे उसमें कोई देख करके बता, कोई और एग्जांपल जिसमें आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई थी। ये तो मैच हो गई थी। सर मैंने ना एक जगह क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट थी 12,590, तो मैंने वो 9 को जैसे जल्द में 4 जैसा बन गया, और मैंने जब टोटल किया तो वो 4 लेके ही किया। तो तूने एक जगह 9 लिया होगा, एक जगह 4 लिया होगा। नहीं सर, जैसे कि मैंने उसको 9 को ही 9 बनाना था, लेकिन 9 नहीं बेटा, बनाया, लेकिन मुझे मेरा वो मेरा पॉइंट टोटल समझ, करके मेरा पॉइंट समझ, फिगर बता जरा। 12,590। बेटा अगर मैंने ये लिखा दोनों जगह, दो जगह कौन सी थी? दो जगह का आता है ना ये क्लोजिंग स्टॉक, एक तो आता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, दूसरा कहाँ आता है? बैलेंस शीट में। अगर मैंने दोनों जगह ही इसको 40-40 कंसीडर कर लिया, 90 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 40, दोनों जगह ही मैंने 40 ले लिया, फिर तो तेरी बैलेंस शीट मैच हो जाती। चाहे आंसर गलत होता लेकिन बैलेंस शीट तो मैच हो जाती। तो या तो तूने एक जगह 40 लिया होगा और एक जगह 90 लिया होगा, तभी मैच नहीं होगी, अदरवाइज तो हो जाती। तो चेक कर, तूने ऐसे किया था जो मैं बोल रहा हूँ। यस सर, एक जगह 540 ले लिया और एक जगह 590। बिल्कुल। अब गाइस देखो, अब ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है निशात ने, बहुत अच्छा एग्जांपल। अब निशात अब इसका, इससे आपको क्या सीखना चाहिए कि जब आप लिख रहे हो ना, तो साफ साफ लिखो, कोशिश करो जितना क्लियरली लिख सकते हो। अब मैं इसका मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिखने को नहीं कह रहा हूँ, इतना स्लो स्लो लिख कर साफ साफ लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब नहीं कि स्पीड की ऐसी तैसी हो जाए। पॉइंट इज आप केयरफुल रहो कि अगर आप लिख रहे हो तो थोड़ा सा लिखने में ध्यान रखो कि अगर मैं 9 बना रहा हूँ तो 9 ठीक से बनाओ, ताकि आप जब खुद भी देखो तो आपको याद रहे कि 9 ही है, आपको देखते ही समझ में आ जाए 9 है। समझ आ रहा है? तो थोड़ा सा केयरफुल रहो बस इस चीज पे। देखो अगर आपको अपनी गलती पता होती है ना, तो फिर अगली बार उस गलती के ऊपर ध्यान रखोगे तो उसके दोबारा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है? तो इसी तरह से जिन लोगों की भी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, ये देखो कि क्यों नहीं हुई, क्या गलती करी थी। अगर गलती पता चल जाएगी ना, तो फिर अगली बार आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। गलती नहीं पता चलेगी तो फिर अगली बार और गलतियां, वही गलती बार बार रिपीट करते रहो, उसमें पता क्या रहेगा। ठीक है निशा, समझ आ गया पॉइंट? हाँ स्निग्धा आप बताओ बेटा, आप कुछ कह रहे थे, आपने पहले वही हैंड रेस पॉइंट किया था था जो ना? परीक्षा ने बोला था वही। वही कि अगर जगह कम पड़ गई, राइट? ठीक है, तो अब समझ में आ गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, हो सकता है अभी और नए कुछ चैलेंजेस आए जब आप करोगे, पर करो तो सही, ट्राई तो करो, तभी पता चलेगा ना चैलेंज क्या आएंगे। और हो सकता है परीक्षा को कुछ और चैलेंज आए, आपको कुछ और है, करेंगे तब पता चलेगा। चलो वापस आते हैं, जिन लोगों ने पेपर दिया है, तो मैं जानना चाहूंगा जिन्होंने पेपर दिया है आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप उन लोगों से आगे हो जिन लोगों ने अभी तक नहीं दिया है, तो एक थोड़ा बेटर महसूस होना चाहिए। कैसा लग रहा है परीक्षा? तो नॉर्मल ही लग रहा है। कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा? तूने पेपर दे दिया है कि हाँ चलो भाई मैं एटलीस्ट कुछ आगे आ गया, नहीं? प्रैक्टिस हो गई, हाँ वो अच्छी बात है, बट आगे वागे इसमें क्या। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा दूसरी चीज बता मुझे कि जो तूने पेपर दिया उसकी प्रैक्टिस हो गई, पर तेरे को ये लग रहा है कि जो कुछ गलतियां मैंने बताई थी जो हमने पहले पेपर दिया था, तो अब उसमें वो गलतियां रिपीट नहीं हुई, जो हमने डिस्कस किया कि क्या क्या गलतियां हो रही उसका थी या जो हमने क्वेश्चन नहीं देखा? आया। नहीं तो आपने तो बड़े सारे क्वेश्चन थे, तो सेम थोड़ी ना कह रहा हूँ मैं। और कुछ तो चीजें कॉमन आई होंगी ना, कुछ कॉन्सेप्ट कॉमन होंगे कुछ क्वेश्चंस में,
मेरी हर गलती डिसऑनर की होती थी, डिसऑनर की अमाउंट कि मैं वो डिस्काउंट वाली कर रही थी। राइट, जो मैंने सैंपल पेपर किया उसमें कोई अच्छा डिसऑनर ही नहीं वो वाला था, नहीं है, तो वो चलो बच गई। कोई बात नहीं, अगली बार फिर आ जाएगा, क्या बात है। तो जब करोगे कभी ना कभी, ऐसा तो आया नहीं कि आएगा नहीं, आज अभी नहीं आया, अगली बार आ जाएगा। तो अब की बार जब तूने पेपर दिया, अच्छा ये बता मेरे को, पिछली बार कितनी गलतियां थी जब लास्ट टाइम दिया था? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको खुद कैसे एनालाइज करना है, तो समझो इस बात को। हाँ परीक्षा, सर 3-4 मार्क्स की। हाँ मार्क्स नहीं, मुझे ये बता गलती क्या क्या थी। मार्क्स से ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट होता है गलतियां क्या। वही डिसऑनर की गलती। एक ही गलती थी, उसके अलावा और कोई नहीं थी? नहीं। ओके, अभी जो तूने पेपर दिया उसके बाद आंसर चेक किए, तो यस उसमें सर, उसमें कोई गलती मिली? यस सर, सिंगल एंट्री की थी पर वो क्या आ गलती नहीं थी? रहा है। नहीं वो कोई बात नहीं, बट क्या गलती थी? कैलकुलेशन मिस्टेक, मतलब 9 मंथ्स का करना था क्योंकि बिजनेस वो जुलाई से स्टार्ट हुआ था एंड बाद में जाके क्वेश्चन में लिखा था कि ड्राइंग्स 5000 पर मंथ है, मैंने समझ 12 गया, भी कर दिया समझ गया। एंड इट सो हैड टू बी परीक्षा, 9। एक बात बता देता हूँ, देखो अब आपने दो जो पॉइंट बोला ना, वहां से कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपने इस गलती को इग्नोर कर दिया क्योंकि आपने बोला कि ये तो सिंगल एंट्री थी। कहीं ना कहीं ये हो गया ना कि ये तो सारी गलती ठीक है हुई, लेकिन ये तो सिंगल एंट्री की थी, ये तो आ ही नहीं रहा। बेटा सेम टॉपिक आपका फाइनल अकाउंट्स में भी आ सकता है, यही सेम पॉइंट। कैसे आ सकता है? डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। ठीक है, क्या आएगा? आपने एक नई मशीनरी खरीदी, सपोज करो 1 अक्टूबर को। अब अगर उस पर आप कंसीडर नहीं करोगे, यही सेम पॉइंट अगर वहां भी आ सकता है ना, वहां आप इग्नोर मार दो, गलती से छूट जाए या ध्यान नहीं दो, तो क्या होगा? 6 महीने का डेप्रिसिएशन ले जाओ, पूरे साल का निकाल दोगे। तो पॉइंट को समझो कि गलती क्या कर रहे हो, ठीक है, वो चीज समझो। इट्स नॉट अबाउट दैट चैप्टर, वो कहीं और भी आ सकता है ना, किसी और कंटेक्स्ट में भी आ सकता है। और दूसरी चीज, मैं अगर फ्रेंकली अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, जो मैं 12th में भी बच्चों को बोलता हूँ, आपके पास कितने चैप्टर है तेरा, मतलब गिने चुने चैप्टर है, 5 या 6 है कि नहीं? तो आप क्या कर सकते हो, अपनी कॉपी के पीछे आखिरी में लास्ट के जो पेजेस है उनको यूटिलाइज करो और वहां पे लिखो, आया समझ में? ठीक है, टॉपिक डालो कि भाई मैं क्या गलतियां करता हूँ। और फ्रीक्वेंटली का मतलब ये नहीं है कि जो एक से ज्यादा बार करोगे वही लिखोगे, नहीं, लिखना शुरू करो। जैसे सपोज करो बिल ऑफ एक्सचेंज, आपने बोला डिसऑनर की एंट्री, डिसऑनर एंट्री कैलकुलेशन, समझ आ रही है बात? थोड़ा सा डिटेल में लिखना ताकि खुद को भी समझ में आए, नहीं तो खुद ऐसे ये क्या लिखा था मैंने यार, क्या था ये। तो थोड़ा ऐसे लिखना है जो समझ में आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कैलकुलेशन लिख के भी समझ नहीं आएगा तो आप लिखना कैलकुलेशन में क्या गलती करते हो परीक्षा। मंथ्स की या फिर कैलकुलेशन ही, शॉर्ट, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट। नहीं, डिसऑनर में कह रही थी ना, तो डिसऑनर में अंडरकास्ट ओवरकास्ट कहाँ से आ गया? अच्छा, उसमें उसमें हाँ वो होता था, जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता था वो हमेशा मिस ही हो जाता था मेरा। हाँ, तो कैलकुलेशन की थोड़ी ना हुई, तो ये लिखना डिसऑनर प्लस, या प्लस की जगह ऐसे भी लिख सकते हो, डिसऑनर डिस्काउंट रिसीव्ड पब्लिक डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, क्लियर हो गया? और इसके साथ ऐसे भी लिख सकता हूँ इज मिस्ड, ताकि और जितना अपने लिए क्लियर लिख सकते हो उतना लिख। समझ आ रही है बात? अगर आप इस तरीके से, और ये चैप्टर वाइज बनाओ, बिल ऑफ एक्सचेंज का एक चैप्टर हो गया, उसमें ये क्या क्या गलती हुई है, ये 1 नंबर हो गई, इसी तरह से 2 नंबर ऐसे हो गए, फिर 3 नंबर क्या क्या गलती हुई। ठीक है, इसे पता है इससे फायदा क्या होगा, ये मैं क्यों बनाने को कह रहा हूँ। जब आप फाइनली पेपर देने जाओगे ना, फाइनल एग्जाम जब अपने स्कूल में देने जाओगे, एक बार नजर मार लोगे ना अगर इसको, तो एटलीस्ट ये गलतियां तो नहीं होगी, याद रहेगा कि मैं क्या गलतियां करता हूँ आ रहा हूँ। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, इसमें कोई स्टैंडर्ड मैं बना के नहीं दे सकता आपको, ये तो अपनी अपनी सबकी अलग अलग गलतियां हो सकती है ना। मैं, आप कुछ कर रहे हो, ईशा कुछ और कर रही होगी, शगुन कुछ और कर रही होगी, तो आपको खुद को बनाना है कि क्या गलतियां आप कर रहे हो। तो चैप्टर वाइज इस तरीके से एक जगह नोट करना शुरू करो कि क्या क्या आप गलतियां कर रहे हो। एंड आई एम टेलिंग यू इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और खासकर जब आप लिखना शुरू करते हो ना, तो दिमाग में कहीं ना कहीं जा रहा है वो लिखने का, आपको कोऑर्डिनेशन पता है ना कि लिखते हो तो ऑटोमेटिकली दिमाग में कहीं ना कहीं फीड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से शुरू करो। ठीक है, तो परीक्षा आपकी 2 गलतियां हुई थी इस वाले पेपर में। टाइम नोटिस किया था वैसे, टाइम कितना लगा? 45 मिनट। 45 मिनट्स, वेरी गुड। चलो, टाइम का तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसका मतलब टाइम में तो आराम से हो रहा है। तो अगली बार रिवीजन वाला पॉइंट शुरू करो। 45 मिनट्स में पेपर खत्म करके चिड़िया को नहीं देखना है,
ठीक है, फिर रिवाइज करना है। क्लियर? चलो ईशा पे आते हैं। ईशा बताओ बेटा। भाई साहब बाकी सारे लोग जिन्होंने नहीं किया है समझ लो, जो ये अभी मैं परीक्षा को पॉइंट्स बता रहा हूँ ये सबके लिए वैलिड है। हाँ ईशा जल्दी से बताओ। सर मैंने चेक नहीं करा अभी। चेक नहीं करा? तूने पुराने वाले में कितनी गलतियां करी थी? सर उसमें ज्यादा नहीं हुई, बैलेंस शीट उसमें भी मैच नहीं हुई। मुझे नहीं, ये नहीं सुनना, ज्यादा नहीं बेटा। इसका मतलब अभी भी आपने चेक नहीं किया पुराने वाले में क्या गलती है। उसको प्लीज देखो, नोट करो, मुझे गिन के बताओ। सर 4 गलतियां थी, ठीक है, ये 4 गलतियां थी, ये थी, ये थी, ये थी, ये थी, मुझे बताओ स्पेसिफिकली। इसका मतलब पता है क्या मतलब है ईशा? इसका मतलब हमने खुद ही अपनी गलतियों पे भी फोकस ही नहीं किया, और यही हम हर बार करते हैं। हम उस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है सर ने बताया, उस समझेगा, याद भी नहीं है हमें क्या गलती करी। तो जब याद ही नहीं होगी तो फिर अगली बार दोबारा हो जाएगी। तो यू शुड बी स्पेसिफिक, देखो क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। तो अगली बार जब हम बात करेंगे तो देख करके मुझे बताना, या मुझे अगली बार भी क्या बात करेंगे आप मुझे लिख के, जैसे मैंने बोला ना कि लिख करके बताना, भेजना मेरे को कि क्या गलती है, ठीक है। चलो वेरी गुड। शगुन कितना टाइम लगा ईशा? वैसे टाइम बता दे पेपर करने में। नोटिस किया सर था? 80-90 मिनट्स मतलब उतने में हुआ जितना। अगेन फिर से बोलूंगा 80-90 नहीं चाहिए मुझे, एग्जैक्ट बताना। नोटिस नोट करके रखोगा। ओके देखो सर। 80-90 में 10 मिनट होते हैं, और 10 मिनट बहुत होता है एग्जाम में। 2-2 मिनट 3-3 मिनट भी मैटर करेगा ना, तो अपने लिए इसलिए जितना प्रिसाइसली आप ये चीजें नोट करोगे। लेट्स नॉट गो क्या हवा में बात नहीं करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिक फैक्ट्स, ठीक है। तो अगली बार जब स्टार्ट करोगे नोट कर लेना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। अपने पेपर के ऊपर ही नोट करना है। आपने टाइम नोट कर लिया, काम खत्म। जब पेपर खत्म होगा तो क्लोजिंग टाइम लिख लिया, डिफरेंस निकाल लो कितना टाइम लगा। और जो बच्चे एक बार में नहीं कर रहे हैं, अगर 2-3 बार में कर रहे हैं, जैसे आधे आधे घंटे में कर रहे हैं, तो भाई जब स्टार्ट करो तब लिखा, जब आधे घंटे बाद या जब भी उठ रहे हो तब वो टाइम नोट कर लिया, फिर दोबारा जब स्टार्ट कर रहे हो फिर दोबारा लिख लिया। सिंपल काम है यार, ठीक है। हाँ जी शब बताओ बेटा। एंड प्लीज ये पेपर सर फाड़ के मेरा मत, एक मिनट सॉरी, हाँ ये पेपर फाड़ के मत फेंक देना। ओ हो गया पेपर एनालाइज हो गया, फाड़ा हो गया डस्टबिन। अरे संभाल के रखना भैया, ठीक है। ये जो भी आप टेस्ट पेपर दे रहे हो, आंसर शीट दे रहे हो, ठीक है, उनको संभाल के रखो, ताकि अगर जरूरत पड़ेगी कुछ भी एनालिसिस की बाद में मैं आपसे अगर कुछ पूछूं तो एटलीस्ट वो है अपने पास, दोबारा कुछ अगर देखना हो तो देख पाए, ठीक है। हाँ जी शगुन बताओ बेटा। सर ज्यादा टाइम लग गया मुझे तो, कोई बात नहीं। 1 घंटे मतलब। वो सर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो सर उसकी वजह से पेपर, जो हमारा टेस्ट हुआ तो वो छूट गए थे क्वेश्चन, और इसमें सैंपल पेपर में ज्यादा टाइम अच्छा तो कंज्यूम उसका हो बता गया रही था। है जो तूने नहीं सॉरी मैं दोबारा आता हूँ। तो ज्यादा टाइम किसका बता रही थी, जो अभी सैंपल पेपर दिया वो, या जो तूने उससे पहले वाला सैम मेरा पेपर दिया था वो? सर टेस्ट जो अभी हमारा हुआ था उसमें तो छूट गया था क्योंकि टाइम ज्यादा लगा, और ठीक है सैंपल पेपर में मेरा पूरा पेपर हो गया था लेकिन टाइम ज्यादा लगा था। ओके। अब दोनों को धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं। तो जो तेरा पेपर हुआ था, जो मैंने पेपर लिया था, ठीक है, उसमें तूने कहा कि तेरा यस पेपर सर। छूट गया था क्योंकि टाइम ज्यादा लगा। और तू मुझे बता रही है यस टाइम सर। ज्यादा किस लिए लगा? क्योंकि फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया, यस सर। राइट। अब फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन तूने कब शुरू किया था, कब किया था? सर सबसे पहले वही करा था स्टार्ट। और उसके बाद ईगो पे आ गई, कैसे मैच नहीं हो रहा। ये सही सही बताइए, ऑनेस्टली ऑनेस्टली बताइए, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यस सर, सही बोल रहे सर। आपके सामने है, देख लो भाई, अब आपके सामने एग्जांपल है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। और ये सिर्फ शगुन के साथ नहीं होता, मेरे साथ भी हुआ है भाई। मैं अपना पुराना एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पुराना क्या, मैं अभी भी कुछ पेपर कुछ ना कुछ चलता रहता है, मैं तो पढ़ाई करता रहता हूँ। एजुकेशन या लर्निंग इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, लर्निंग इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। आप जितना मर्जी पढ़ लो या जितना मर्जी सीख लो, कुछ ना कुछ सीखना आपको लाइफ में चलता रहता है, ठीक है। तो मैं खुद भी फेस करता हूँ ना यही सारी प्रॉब्लम्स, कि कई बार ईगो पे आ जाती है कि यार ये, और ये और मैंने इतनी मेहनत करी है कैसे मैच नहीं हो रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है शगुन, अननेसेसरी उसके चक्कर में। अब आप, अच्छा पहली बात, मैच हो गया, यस पर एट द कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चन या हाउ मेनी मार्क्स? सर 50 मार्क्स का हुआ है, अरे बाप रे, यानी कि मतलब 50% हुआ है, 50% हुआ है। यानी 50% छूट गया। यस सर। अब तू देख, इट इज एट द कॉस्ट ऑफ 50%, यानी तूने 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया सिर्फ। यस सर। अब तू देख रही है कितना बड़ा नुकसान हो गया उसकी वजह से। तो नाउ यू हैव अ लर्निंग। मैं गलत तो नहीं बोल रहा था? नो सर, तो सही अगली बोला। बार कोई बात नहीं। देखो देखो इंसान गलती करता है, जो आपने करी मैंने भी करी है पास में यार, तभी तो बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने भी करी है। तो लेट्स एक्सेप्ट इट, और कोई बात नहीं सर, हो गई गलती, लेकिन अब याद रखेंगे, अब नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है शगुन। तो मुझे क्या चाहिए, अब हम इससे सीखेंगे। ये नहीं कि जो एक बार हो गया वही बार बार फिर से हमने वही करा गलती और फिर से हमारा पेपर छूट गया, फिर क्या फायदा होगा यार।
फिर तो इतना जो डिस्कशन में रोज रोज 1-1 घंटा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, देन इट गोज टू वेस्ट। ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि उसका फायदा उठाओ, उसको समझो। ठीक है, तो अब अगली बार याद रखना है कि अगर कुछ कभी भी ऐसा सिनेरियो आया कि हाँ भाई कहीं अटक गए हो, ठीक है, तो आप प्लीज मूव ऑन करो वहां से। अगर कुछ मैच नहीं हो रहा, ना हो रहा है, कोई बात नहीं भाई, एक सिंपल सी बात समझो। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था वो शगुन? सर 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का। तूने कुछ तो किया था, 3 मार्क्स मिलते, 4 मार्क्स मिलते, कुछ तो मिलते ना यार। तो सारा तो गलत नहीं था, समझ आ रही है? स्पेल Yes. मार्किंग है ना, कुछ तो मिलता। 4 मार्क्स Yes. और लेने के लिए, मान लेते 4 मिलते, 4 मार्क्स और अचीव करने के लिए तूने 20 मार्क्स छोड़ दिए। आ रही है समझ में बात? प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल सामने सामने तेरे जो हो चुका है। ठीक है, तो अब अगली बार Yes, याद sir. रखना, ईगो पे नहीं लेना है 4 मार्क्स के चक्कर में या 2 मार्क्स के चक्कर में या 6 मार्क्स के चक्कर में, और आगे का पेपर नहीं छोड़ना है। कभी भी Yes. ऐसा हो, अगर अगली बार ऐसा होता है ना शगुन, तो क्या करना है, जगह छोड़ो, मूव ऑन, आगे बढ़ो, दूसरे क्वेश्चन करना शुरू करो, बाद में देखेंगे इसको। सर ने बोला था बाद में देखेंगे, बाद में ध्यान लगाएंगे। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. और एक चीज का और कॉन्फिडेंस रखना है। कई बार बच्चे कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर देते हैं, अरे पहला क्वेश्चन शुरू किया था और वही मैच नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा, बाद में आएंगे ना, बाद में देखेंगे, इसको करेंगे बाद में। आई एम टेलिंग यू, अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना है। और जितने ये जो सैंपल पेपर वाली बात कर रहा हूँ ना, इससे यही तो फायदा है। आप अगर सैंपल पेपर इतनी बार कर लोगे ना, तो ये सिचुएशन एक बार नहीं कई बार आएगी कि आप पेपर कर रहे हो, क्वेश्चन कुछ हो नहीं रहा, अटक रहा है, तो वो सीख जाओगे ना उससे कैसे निकलना है बाहर। Yes, sir. ठीक है, तो पहली चीज। अच्छा, दूसरी बात, अभी इस बात को लेकर इतनी टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा क्वेश्चन पेपर काफी टाइम लग रहा है, क्वेश्चन करने में काफी टाइम लग रहा है, बट नोट करो कितना लगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि आपको सारे क्वेश्चंस आते हो। Yes, ठीक है sir. बेटा, पहला टारगेट वो होना चाहिए। सेकंड टारगेट पे आएंगे कि हम उसकी स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो पहली चीज, आपने क्वेश्चन पेपर किया, क्या आपने टाइम नोट किया, कब शुरू किया था, कब खत्म किया है? Yes, sir. कितना टाइम लगा बेटा आपकी बार? सर की बार 2 आवर्स लगे थे, 2 घंटे। यानी कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है? आधा घंटा। आधा घंटा। एक सेकंड। हेलो अरुण बेटा, मैं अभी कॉल करता हूँ, मैं अभी क्लास में हूँ। ठीक है, मैं अभी करता हूँ दोबारा आपको। हाँ बेटा, हाँ जी, हाँ शुभ। तो आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब दोबारा पेपर दोगे ना, Yes, sir. तब फिर नोटिस करते हैं कि क्या आधा घंटा लग रहा है या अब थोड़ी सी कम हो गया, आधे की जगह 25 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं या 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो लेट्स सी द ट्रेंड, क्या अब ये रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, और अगर नहीं रिड्यूस होगा ना, तो मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो मेरे को बताना अगर ये रिड्यूस नहीं हुआ। अगर रिड्यूस हो रहा है तो फिर अच्छी बात है, फिर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आधे घंटे का 25 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, तो फिर ठीक है, देन इट इज ओके, फिर वी विल मैनेज, फिर हो जाएगा काम। लेकिन अगर रिड्यूस नहीं हो रहा है कि आधे घंटा है तो आधे घंटे के आसपास ही चल रहा है, सर हर बार इतना ही, लगभग इतना ही टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, तो मुझे बताना, मैं अलग से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से उस पर काम कर सकते। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा शगुन, अब दूसरा सवाल पे आते हैं। ये तो अभी टाइम की बात, टाइम का कंसर्न तो हमें समझ में आ गया, केस चल रहा है। जब आपने पेपर दिया, उसमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने गलत हुए? सर मेरे 6 क्वेश्चन गलत हुए थे। ओके, 6 क्वेश्चन जो गलत हुए, उसमें क्या क्या गलती करी जरा बताओ। सर एक तो मैंने एक नोट करना छोड़ दिया था, भूल गई थी, मतलब नोट नहीं करा था फाइनल अकाउंट के अंदर उसको। और एक गलती थी मेरी इसमें नोट नहीं किया था कैलकुलेशन मतलब? की। नोट नहीं किया था मतलब? मैंने पीएनएल अकाउंट के अंदर कैरेज ऑन सेल्स नहीं लिखा था, उसकी वजह से कैलकुलेशन गलत आ रही थी। ओके, एक एक करके चलते हैं। बैलेंस शीट नहीं मैच हो रही थी। नहीं, तो मैं वापस आऊंगा। देखो, मैं फिर से समझना चाहूंगा गलती क्या हुई। आपने कैरेज ऑन सेल नहीं लिखा था, यानी आपने उसको ओमिट कर दिया था, बिल्कुल ही कहीं भी नहीं लेके गए। यस सर। अब मैं वापस, अब ये गलती क्यों हुई उसको समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, अगर आपने पहले आपके दो स्टेप्स होते हैं, आइडेंटिफाई द मिस्टेक एंड आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द मिस्टेक। रूट कॉज समझ रहे हो कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। क्या आपने, मैं सवाल पूछूंगा, ढंग से सोच करके बताना, क्या आपने सिस्टमेटिकली मेरे स्टेप्स फॉलो करे? जो कि स्टेप्स क्या थे? सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ, ठीक है। Yes, दूसरा स्टेप क्या था? मार्क एडजस्टमेंट, yes, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या था? yes, ट्रायल बैलेंस पूरा खाली कर दो और जहां जहां एडजस्टमेंट है उसको क्या बोलते हैं, शुरू से चलो ट्रायल बैलेंस पे, और एक एक आइटम जहां जहां पोस्ट होने वहां पोस्ट करो, और जहां एडजस्टमेंट है वहां जगह छोड़ते चलो।
यही होता है क्या? आपने इसी तरीके से किया था? नो सर, ये वाला नहीं करा था। तो फिर आपने कैसे किया था बताओ? सर मैंने फॉर्मेट बना के जो जो आइटम्स ट्रायल बैलेंस में आती जा रही थी वो मैं डायरेक्ट पुट करती जा रही थी, तो कैरेज ऑन सेल्स अब रुक जाते हैं। तो आपने इसका मतलब क्या किया? आपने कहा कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट की सारी आइटम उठा के डाल देते हैं, यही करा? यस सर। फिर P&L की सारी Yes, डाल देते हैं, फिर बैलेंस शीट की डालेंगे। sir. मैंने आपको मना किया था ना, ऐसे मत करो। देखो मैंने लॉजिक भी बताया था कि क्यों मना कर रहा हूँ। अब आपके सामने आंसर। ऐसे करने से होता क्या है कि कोई ना कोई आइटम मिस हो जाती है। अगर आप ऊपर से लाइन वाइज चलोगे तो कुछ नहीं मिस होगा। समझ रही है मेरी बात? यस सर। ठीक है। अगर आपको ऐसे चलना भी है, चलो पहले वैसे तो मैं बिल्कुल ही अवॉइड करने को कहता हूँ, ऐसे मत चलो, बट स्टिल अगर आपको करना भी ऐसे तो फिर दूसरा तरीका करो। जिस आइटम को आप लेके जा रहे हो उस पर टिक मारो। क्या आप टिक मारते हो? नो सर। तो फिर कैसे पता चलेगा यार? अब तो देखना, दोनों में से एक तरीका तो करना पड़ेगा ना। या तो शुरू से ऊपर से नीचे तक चलो आइटम वाइज। गाइस प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन करो। अगर इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है तो बंद कर देते हैं, फिर मैं शगुन से अलग से डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ जी गाइस, प्लीज कैमरास ऑफ मत किया करो बीच में ऐसे। अगर आपको लग रहा है कि डिस्कशन फ्रूटफुल नहीं है तो लेट मी नो, मैं फिर अलग से डिस्कस कर लेता हूँ। शगुन को बता दूंगा उसकी गलतियां क्या है। मैं तो इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि सबको पता रहे कि हाँ, जो गलतियां शगुन कर रही है वो बाकी भी करते हैं भाई। शगुन कोई अनोखी थोड़ी ना, अलग थोड़ी ना है। सब कुछ सब लोग वही गलतियां करते हैं। तो शगुन समझ आ रहा है? मैं फिर से बता रहा हूँ, दो तरीके हैं। यस सर। मैंने तो क्या सजेस्ट किया है कि शुरू से चलो, ट्रायल बैलेंस की पहली आइटम से शुरू करो। जिस जगह पोस्ट होना है, ट्रायल में होना है सॉरी ट्रेडिंग में होना है ट्रेडिंग में लेके जाओ, P&L में जाना है तो P&L में, नहीं तो बैलेंस शीट में, जहां जाना है लेके जाओ। ठीक है, तो ऊपर से चलेंगे तो कुछ नहीं छूटेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अपने तरीके से भी कर रहे हो तो फिर उस केस में आप जो भी आइटम लेके जा रहे हो उस पर टिक मारते जाओ ट्रायल बैलेंस में कि ये हो गया हो गया हो गया। फिर एंड में चेक कर लो सब पे टिक लग गया कि नहीं लग गया। समझ आए मेरी बात? यस सर। मैं Yes, इसीलिए कह रहा हूँ कि इस तरीके से अगर मेरे साथ डिस्कस करोगे, आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। मैं बता सकूंगा कि आप जो गलती कर रहे हो उसको कैसे ठीक करना है। सॉल्यूशन हर चीज का है, पर पहले गलती आइडेंटिफाई करो और फिर उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई करो, बस ये समझ लो। इसी तरह और बताओ, और सेकंड कौन सी गलती करी थी? लेट्स सी। सर बाकी तो अटेम्प्ट ही नहीं करे थे, तो 20% में रेक्टिफिकेशन था, बिल ऑफ एक्सचेंज और फाइनल ये नहीं, अब उसको छोड़ दे, मुझे उसका बता जो तूने अभी सैंपल पेपर दिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें क्या गलती करी? वो तो पूरा किया ना तूने? यस सर, पूरा हुआ है सर। उसमें सिंगल एंट्री सिस्टम गलत हुआ था, कैलकुलेशन तो नहीं था, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट की गलती हो गई थी। क्या गलती थी? गलती बता ना। कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ कि कैलकुलेशन था या कॉन्सेप्ट, पहले गलती बता। सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो सही आया था, उसमें मैच कर गया था, सही बना था वो बिल्कुल, लेकिन प्रॉफिट गलत निकल रहा था। 2 ईयर के वो निकाल सर, इसमें 2 ईयर की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी थी, मैंने एक ही ईयर की बनाई थी 2019 में। तो तूने बिना दूसरी ईयर की बनाए कैपिटल कैसे निकाला? कैपिटल ही निकालना होगा ना दूसरी वाली बना करके। यस सर। तो उसके बिना कैपिटल कैसे निकाला? क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया था, क्लोजिंग नहीं निकाल पाई थी, तो तो बिना मैंने क्लोजिंग सोचा कि निकाले, एक ही बनेगा। बिना क्लोजिंग निकाले प्रॉफिट कैसे निकाला, ये तो पूछ रहा हूँ। तो वही सर गलत हो गया था इस वजह से। नहीं तो तूने किया ही कहाँ? मैं यही तो जैसे पूछ रहा हूँ, प्रॉफिट निकाला कैसे? भाई हमारा तो फॉर्मूला देखो, सारे लोग ध्यान से सुनो। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम क्लोजिंग लिखते हैं, क्लोजिंग में से माइनस क्लोजिंग कैपिटल प्लस करते हैं ड्रॉइंग्स, माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल, तो आ जाता है एडजस्टेड कैपिटल। सर क्वेश्चन के नीचे एडजस्टमेंट दी थी, तो मैंने वो नहीं करी थी। ड्राइंग्स बैड डेट्स, तो एक काम करते हैं, तो मुझे भेजियो। थे। नहीं, मैं समझना चाहूंगा, मेरे को ऐसे समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे को एक बार क्वेश्चन और आंसर दोनों की फोटो भेजियो। मैं एक बार देखता हूँ कि तूने क्या किया था, फिर उसके बाद समझेंगे, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आ रहा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो मुझे बताइए, मैं समझना चाहूंगा कि गलती क्या करी है एग्जैक्टली। ठीक है, तो मुझे भेजना। यस गाइस ओके, तो अब ये तो हमने डिस्कशन कर लिया, बट नाउ यू अंडरस्टैंड। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो कि आपको खुद को पेपर देने के बाद आंसर शीट को कैसे एनालाइज करना है, अपनी गलती को कैसे समझना कि गलती क्या हुई है, उसका पर्पस समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक